बच्चों आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज बताएंगे। एक्टिव पैसिव की स्टार्टिंग क्लास 8 से स्टार्ट हो जाती है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में भी आता है। एक्टिव पैसिव जो बेस्ड होता है पूरा आपका टेंस पे डिपेंड होता है। अगर आपका टेंस क्लियर है तो ये बड़े आराम से समझ में आ सकता है। दूसरी चीज़, टेंस में तो हम टोटल 12 टेंस पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्टिव पैसिव होता है, एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 टेंस की ही पैसिव वाइज बनती है, 4 टेंसों की नहीं बनती है। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वाइज नहीं बनती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। और फ्यूचर का एक और नहीं बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्यूचर के दो नहीं बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव से पैसिव में करते क्या है कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, फिर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। हर सेंटेंस के हम 3 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव का अगर हम रूल देखें तो सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टेंस पढ़ते हैं तो यहाँ SEIS होती है, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ये एक्टिव है, ये जो सेंटेंस मिलेगा वो हमको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो इसी फॉर्म में हम एक सेंटेंस लिख देते हैं। देखिए, राम राइट्स एन essay। देख लीजिए आप किसी फॉर्म में है कि नहीं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बताया था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, NSA। NSA को पहले ले आइए, NSA। फिर हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब में हम लगाते हैं इज, एम, आर, और जैसा ऑब्जेक्ट हम लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर NSA क्या है, सिंगुलर है तो हम लगा देंगे इज। अगर प्लूरल होता कुछ तो आर लगा देते, अगर आई होता तो एम। ऊपर वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, नीचे थर्ड फॉर्म ही बनती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म बना दें। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, रिटन थर्ड फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट जब यहाँ लाए तो सब्जेक्ट हम यहाँ लाएंगे। जब सब्जेक्ट लाते हैं तो लगाते हैं बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाई सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, राम, तो राम आपका इधर हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गई इसकी, कि राम राइट्स NSA। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले लाए NSA, हेल्पिंग वर्ब लगाया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। इसी तरह हम निगेटिव की बात करेंगे। चलिए निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है कि हर निगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आता, और हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर होती है, परफेक्ट में हैज, हैव होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन होती है। इसी तरह पास्ट की होती है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर, परफेक्ट में हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। इसी तरह फ्यूचर में शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, चारों टेंस की। तो हम निगेटिव की बात करते हैं, तो इसका निगेटिव का जो रूल होता है आपका
सब्जेक्ट डू या डज, फिर आपका नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इनके अकॉर्डिंग हम कोई सेंटेंस लिखने पहले, जैसे आई डू नॉट लाइक यू। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वही रूल रहेगा कि ऑब्जेक्ट पहले। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। एक और चीज कि अगर नाउन होती है, जैसे किसी का नाम सीता, गीता, राम, श्याम, कुछ भी होगा तो नाम नहीं चेंज करते, लेकिन अगर प्रोनाउन होगी, पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है टेंस वगैरह, और आपका एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। तो अगर प्रोनाउन कोई आती है तो वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। यू यहाँ पे है, यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जैसे ये आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का, इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं, वो हम आगे बता देंगे। तो यहाँ पे यू को हम आगे लाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अगर डू डज होता है तो इसकी जगह हम लगा देते हैं इज, एम और आर। नॉट हम ऐसे ही उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकी जगह हम इज, एम, आर लगाएंगे। तो यू के लिए क्या आता है, यू के लिए आता है आपका आर। नॉट आप ऐसे ही उतार दीजिए। ऊपर कोई भी फॉर्म होती है, नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनती है, और ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो फिर वही वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए, लाइक्ड, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट। तो जब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है आई का मी। ये निगेटिव है इसका। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो टेंस का होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो सेंटेंस डू डज से स्टार्ट होगा, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, हु, इनसे स्टार्ट होगा। तो चलिए रूल देखते हैं। डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह आता है। इनकी जगह हम जो निगेटिव में लगाया था वही लगा देते हैं। डू या डज की जगह इज, एम, आर, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऊपर कोई भी फॉर्म, नीचे थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर आप हर को लाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट में है, जब उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसका सब्जेक्ट हो जाता है आपका शी, और शी के लिए लगता है आपका इज। तो यहाँ इनकी जगह इज, एम, आर लगता है, तो इज, शी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। लव, फिर बाई सब्जेक्ट को लाएंगे तो यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, हु पहले आ जाता है तो उसका यूज हम पहले ही कर लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अभी समझ में आ जाता है, या इससे रिलेटेड दो चार पूरे सबके एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है दो तीन, वो देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो
ठीक है, तो देखिए चल शुरू करते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, जैसे पहला सेंटेंस में माई मदर लव्स मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या बताया था हमने, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। तो मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। फिर हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनती है, लव्ड। फिर बाई सब्जेक्ट, तो माई मदर, ये आपका पैसिव वर्ब हो गया, आई एम लव्ड बाई माई मदर। इसी तरह इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहला ही, तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है। फिर इनकी जगह हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, तो यू के लिए क्या आ जाएगा आपका, आर। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्ड बाई सब्जेक्ट, तो बाई आई को जब इधर लाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका मी। जैसे यहाँ मी को पहला आए थे तो आई हो गया था, अब यहाँ बाद में ऑब्जेक्ट निकाला जा रहा है तो मी हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अकाइट। अकाइट को पहले लाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा इज अकाइट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोर, FLOWN। इज अ काइट फ्लोन बाय द बॉय। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट, व्हिच, वेयर, वो अपनी जगह पे रहता है, तो इनको आप जैसे का तैसे उतार दीजिए। इनकी जगह हम इज एम आर ही लगाते हैं, तो एन एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, इज एन एप्पल। फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं होता है तो फिर वर्ब ले आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन बाई सब्जेक्ट, तो यू का यू ही रहता है। तो ये आपका उसी रूल पे बेस्ड 2-4 एक्सरसाइज हो गए। आप घर पे लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। और अगले लेक्चर में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है।